हेलो दोस्तों, वेलकम माय चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी। हम पढ़ रहे हैं फार्माकोलॉजी और फार्माकोलॉजी में हम यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे हैं जिसका नाम है जनरल फार्माकोलॉजी। तो इसमें हमने इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी, उसकी डेफिनेशन, हिस्टोरिकल लैंडमार्क, स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी, नेचर एंड सोर्स ऑफ द ड्रग, ईडीसी एंड रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन देख लिया था। अब हमारे सिलेबस में कुछ फार्माकोलॉजिकल टर्म्स दिए गए हैं, ठीक है, कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिसका हम एक डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है। तो पहले देख लेते हैं क्या क्या दिए गए हैं। एगोनिस्ट दिया गया है, एंटागोनिस्ट दिया गया है, जैसे हमको कम्पिटेटिव एंड नॉन कम्पिटेटिव पढ़ना है। स्पेयर रिसेप्टर, तो हम सबसे पहले नंबर पे हम स्पेयर रिसेप्टर पढ़ेंगे। देन हम पढ़ेंगे एगोनिस्ट, देन पढ़ेंगे एंटागोनिज्म, देन एडिक्शन, टॉलरेंस, डिपेंडेंस, टेकीफाइलेक्सिस, इडियोसेंसिस एंड एलर्जी। तो ये हमारे फार्माकोलॉजिकल टर्म्स है जो कि एग्जाम में आपसे इन 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 सारे टर्म में से एक दो टर्म्स आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पूरे वीडियो को देखिएगा जरूर, क्योंकि मैं आपको इसमें बिल्कुल जनरल टर्म में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो क्या है? स्पेयर रिसेप्टर। अब आपने रिसेप्टर से सुना होगा कि रिसेप्टर ऐसे बाइंडिंग साइट को कहा जाता है जहां पे हमारी ड्रग जाके बाइंड करती है। फॉर एग्जांपल के तौर पे ये हमारा एक बाइंडिंग साइट है और ये हमारी ड्रग है, तो यहाँ पे हमारी ड्रग आके अपना बाइंड अप कर ली और अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगी, तो उसको बोलते हैं रिसेप्टर। लेकिन अब बात आती है कि स्पेयर रिसेप्टर का क्या मतलब होता है। स्पेयर रिसेप्टर का मतलब होता है कि एक्स्ट्रा रिसेप्टर। कहने का मतलब क्या है कि जैसे ये रिसेप्टर है तो यहाँ पे ड्रग मॉलिक्यूल, इसी तरह से आपको तीन चार इसी के अगल बगल में आपको रिसेप्टर मिल जाएंगे। लेकिन वहां पे क्या होगा कि वहां पे जो हमारा ड्रग मॉलिक्यूल्स होगा वो जाके बाइंड नहीं करेगा। कहने का मतलब क्या है, वो अनऑक्युपाइड रहेगा, तो उसी को बोलते हैं स्पेयर रिसेप्टर, जो कि जिसका काम क्या होता है, मैक्सिमम एक्टिविटी शो करना। अब देख लेते हैं इसको एक टेक्निकल भाषा में कैसे बोलेंगे। आल्सो नोन एज रिवर्स रिसेप्टर, इसको रिवर्स रिसेप्टर के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं कि बाय द वे आपका ये जो रिसेप्टर है वो काम करना बंद कर दिया, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि इसमें कुछ गड़बड़ी आ गई या यहाँ पे आके कोई मतलब कोई अदर सब्सटेंस आके बैठ गया। वो अब आपने पैरासीटामॉल खाई है और पैरासीटामॉल को आपके बॉडी में जाके कहीं से ना इस पे रिसेप्टर से मतलब रिसेप्टर से बाइंड करना है, तो वो दूसरे रिसेप्टर की तरफ जाएगी। अगर वहां भी देखा कि कुछ गड़बड़ है तो तीसरे रिसेप्टर की जाएगी। ऐसे ऐसे इनके सराउंडिंग में कई सारे हमारे रिसेप्टार्स लगे होते हैं, जिनमें से किसी में भी वो ड्रग जाके बाइंड कर सकती है और अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करती है। और अगर वही बताने जा रहा हूँ कि मैक्सिमम रिस्पांस मतलब वो अपना अधिक से अधिक रिस्पांस शो कर सके, तो इसी को बोलते हैं स्पेयर रिसेप्टर। तो इसको अगर टेक्निकल नॉलेज भाषा में देखा जाए तो स्पेयर रिसेप्टर आर दो रिसेप्टर दैट रिमेन अनऑक्युपाइड, मतलब वो हमेशा खाली रहते हैं। वो कब हमारे जब उस किसी पार्टिकुलर रिसेप्टर में कोई गड़बड़ी आ जाती है तब वहां पे ऑक्युपाइड मतलब हमारी जो ड्रग है वहां पे बाइंड अप कर जाती है, वो भर जाते हैं, ठीक है। इवन व्हेन द एगोनिस्ट शो इट्स मैक्सिमम रिस्पांस। अब एगोनिस्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि एगोनिस्ट होता क्या है, बट आप एक जनरल टर्म में जान लीजिए कि जो हमारी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी होती है ड्रग की, उसी को बोलते हैं हम एगोनिस्ट। मतलब रिसेप्टर से बाइंड करेगी देन जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगी उसको बोलते हैं एगोनिस्ट। तो होपली आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्पेयर रिसेप्टर किसको कहते हैं। मतलब जो हमारे बाइंडिंग साइट पे एक्स्ट्रा रिसेप्टार्स होते हैं जो कि मैक्सिमम रिस्पांस दिखाते हैं, या कभी बाई चांस ऐसा होता है कि जो हमारा मेन रिसेप्टर है वो खराब हो जाता है या उसमें कोई दिक्कत आ जाती है, तो वहां से वो जाके बाइंड कर जाते हैं और आपको मैक्सिमम एक्टिविटी शो कराते हैं। रिसेप्टार भी कई टाइप के होते हैं, बाइंडिंग साइड भी कई टाइप के होते हैं, कुछ इस टाइप के होते हैं, ठीक है। कुछ रिसेप्टार्स इस टाइप के होते हैं, तो इस टाइप के रिसेप्टार्स में इस मतलब इस शेप की आपके ड्रग्स मॉलिक्यूल्स बढ़ेगी, ठीक है। इस ये आपका रिसेप्टार है तो इसमें इस मॉलिक्यूल्स की रिसेप्ट, ये सब जब हम रिसेप्टार थ्योरी पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में फार्माकोडायनेमिक्स में, तब हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके और बेटर नॉलेज लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है देयर आर सम एक्स्ट्रा रिसेप्टर ऑन द सेल व्हिच आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर मैक्सिमम रिस्पांस, ठीक है। जो मैंने आपकी शुरुआत में बताया कि ये मैक्सिमम रिस्पांस तो देते हैं लेकिन ये उसके आधिकारिक नहीं होते हैं। जरूरी नहीं है कि वो वहां पे अपना मैक्सिमम रिस्पांस देंगे ही, वो खाली भी रह सकते हैं। अगर जैसे मैडम बाई चांस आपका खराब होने वाला, मैंने जो एग्जाम्पल बताया मैं बार बार उसी बात को नहीं दोहराना चाहता हूँ क्योंकि
ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा क्या है, देयरफॉर इट implies दैट ऑल द रिसेप्टर ऑफ a cell नीड नॉट टू बी occupied फॉर a ड्रग टू प्रोड्यूस मैक्सिमम रिस्पॉन्सेज। कहने का क्या मतलब है कि अगर किसी साइड पर हमारी कई सारी बाइंडिंग साइट लगी हुई है तो यह जरूरी नहीं है कि हमारे उस सारे रिसेप्टार्स पे जाके वो ड्रग बाइंड करे देन अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करे। वो एक रिसेप्टार पे बाइंड करेगी और अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन देना शुरू कर देगी। तो यही बता रहे हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि वहां पे कोई एक्स्ट्रा रिसेप्टार लगे हों फॉर द मैक्सिमम रिस्पॉन्स। जो ड्रग का एक्शन है वो एक बाइंडिंग साइट पे, सेल के एक बाइंडिंग साइट पे ही वो अपना मैक्सिमम रिस्पॉन्स शो कर सकती है। अब यहाँ पे कुछ नोट मैंने लिखा हुआ है। हायर परसेंटेज ऑफ स्पेयर रिसेप्टर इंडिकेट्स ग्रेटर टिश्यू सेंसिटिविटी। अब जैसे कुछ लोगों को आप देखते होंगे कि जैसे ही दवा खाते हैं तैसे आराम हो जाता है, और कुछ लोगों को आप ऐसा देखते होंगे कि वो दवा खाए फिर भी नहीं आराम हुआ, फिर दवा खाए फिर भी नहीं आराम हुआ। तो उनके में क्या हो, जो टिश्यू की एक्टिविटी होती है, जो सेल की सेंसिटिविटी होती है वो कम होती है। लेकिन जिनमें हमारे स्पेयर रिसेप्टर्स अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जो उनकी टिश्यू सेंसिटिविटी होती है वो ज्यादा पाई जाती है। देन मैकेनिज्म इसका देख लेते हैं। तो मैकेनिज्म इसका क्या है, दो प्रकार से संभव हो सकता है। पहला क्या है, द रिसेप्टर व्हिच हैज बीन एक्टिवेटेड बाय ए एगोनिस्ट रिमेन इन एक्टिवेटेड स्टेट। मतलब एक रिसेप्टर जो कि मतलब या रिसेप्टर्स मान लीजिए जो कि एक्टिवेट है, पहले से ही एक्टिवेट है कि कोई ड्रग का मॉलिक्यूल आए और हम उससे जाके बाइंड अप कर लें। ठीक है, ये एक आपकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन इन दिस वे मेनी रिसेप्टर्स आर एक्टिवेटेड। लेकिन इस रास्ते में अब ये थोड़ी ना है कि अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, तो स्टूडेंट कितने 60 स्टूडेंट बैठे हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि टीचर की पढ़ाई हुई बातें को एक ही स्टूडेंट अपने अंदर एब्जॉर्ब करे या समझने की कोशिश करे। वहां पे जितने स्टूडेंट होंगे वो सारे समझने की कोशिश करेंगे, भले उसमें से कोई बैक बेंचर्स हो या कोई टॉपर हो या कोई एवरेज स्टूडेंट हो या कोई लोअर स्टूडेंट, समझने की सब कोशिश करेंगे। तो उसी प्रकार से जो वहां पे रिसेप्टर पाए जाएंगे वो सब चाहेंगे कि ये ड्रग मेरे पास आ जाए और हम इसके साथ अपना बाइंडिंग बाइंडिंग कर लें और फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो कर लें। तो यहाँ पे इसका पहला मैकेनिज्म आप होपली समझ गए होंगे। देन तो इसका दूसरा मैकेनिज्म है, ए स्मॉल सिग्नल में बी एम्प्लॉयड थ्रू दिस सेल सिग्नलिंग पाथवे। ठीक है, व्हिच रिजल्ट मैक्सिमम रिस्पॉन्सेज। अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे ये मजाकिया में भी आप ले सकते हैं बट आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपके कॉलेज में क्या है, एक मान लीजिए कि एक कोई लड़की पढ़ रही है, ठीक है, तो वो मतलब वो काफी ब्यूटीफुल है। ठीक है, तो अगर वो अपने घर से चली तो यहाँ पे लड़कों में क्या होता है कि एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे के पास वहां पे मतलब क्या होता है कि मैसेज पहुंच जाता है कि हाँ भाई वो आ रहे हैं। ठीक है, वो आ रहे हैं, तो उसके पीछे सब लोग लग जाते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे होता है, इट ए स्मॉल सिग्नल, मतलब कि ड्रग हमने खाई नहीं, कि वहां पे हमारे जहां पे हमारी बाइंडिंग करेगी ड्रग, वहां पे वहां पे जो रिसेप्टर हैं वो एक्टिवेट हो गए कि हाँ भाई आ रही है। वहां पे सेल ने सिग्नल भेज दिया, हाँ भाई ड्रग आ रही है, हमको इंटरेक्ट करना है। तो ये क्या होता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी होती है उसके मैकेनिज्म में। ठीक है, ओनली फ्यू रिसेप्टर आर एक्टिवेटेड, तो वहां पे कुछ ही रिसेप्टर एक्टिवेटेड होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे ए सिग्नल, जी प्रोटीन आप जानते ही होंगे। कपल्ड रिसेप्टर, वो एक कपल्ड रिसेप्टर होता है जो कि क्या करता है, एंजाइम को स्टिमुलेट करता है। और किस एंजाइम को स्टिमुलेट करता है, एडेनिल साइक्लेज को, जिसका रिजल्ट क्या होता है, कैटालाइज द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सीएमपी मॉलिक्यूल। जिसका क्या, कैटालाइज का मतलब क्या होता है, इंक्रीज कर देना। तो उसके प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है, किसके प्रोडक्शन को, सीएमपी के मॉलिक्यूल्स के प्रोडक्शन को वो इंक्रीज करता हो। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब जो नेक्स्ट हमारा वीडियो आएगा वो आएगा एगोनिस्ट के ऊपर, देन एंटागोनिज्म हम पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।